हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी और आप तन मन धन से लग जाइए पढ़ने में। कुछ भी मत देखिए, कोई भी समस्या आ जाता है, कुछ भी समस्या को अपने ऊपर मत लीजिए, जो होना है होने दीजिए, लेकिन आप पढ़ाई के साथ रिश्ता मत तोड़िए। और आपकी पढ़ाई अगर चलता रह गया समस्या में तो आपसे आगे कोई नहीं होगा माय डियर्स। जो लोग घबरा जाता है, समस्या आने के बाद छोड़ देता है, वह आधे रास्ते से ही रिमूव हो जाता है, उसको पढ़ाई और यह मंजिलें नहीं मिलती है माय डियर्स, ये बात याद रखेंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी यानी भूगोल, परिवहन, संचार एवं व्यापार से पढ़ेंगे। परिवहन का मतलब होता है जब हम लोग किसी चीज़ में वहन करते हैं, या जैसे आप रेल से, बस से, ट्रेन से, या फिर आप ट्रक से, एरोप्लेन से, या फिर हवाई जहाज़ से, या पानी जहाज़ से, किसी से भी अगर वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे परिवहन कहते हैं। और संचार का मतलब जब हम लोग किसी से बात करते हैं या फिर किसी का न्यूज़ सुनते हैं टीवी पर, रेडियो पर, वह संचार कहलाता है। और व्यापार का मतलब जब कोई सामान हम लोग खरीद करके मार्केट से लाते हैं और बेचते हैं मार्केट में, तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे टॉपिक को। तो आइए, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है वर्तमान में? अभी वर्तमान में 17 है। कितनी है? 17 है, लेकिन बुक में 16 ही जॉन है, याद रखेंगे। हो सके 17 नहीं दे करके 16 ही दे दे तो 16 मार लेंगे। तो रेल मंडल कितनी है? 17 हैं वर्तमान में, लेकिन किताब में 16 है। 17 मंडल यानी जोन। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा मार्ग है? कौन सा? किताब के अनुसार NH7 है, लेकिन वर्तमान में NH44 है। NH44 याद रखेंगे, दोनों बात हम बोल देते हैं। बुक के अनुसार NH7 है, NH7 है, लेकिन अगर किताब छोड़ करके अगर वर्तमान की बात करें, अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में NH44 है और किताब के अनुसार 16 ही मंडल है। ये भी लिख देते हैं जो आपको याद करने में अच्छा लगेगा। भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड H1, NH1 या NH2 पर स्थित नहीं है? ये लखनऊ है। तो लखनऊ है, याद रखेंगे माय डियर्स। कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर नहीं है? तो लखनऊ नहीं है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों पर कह रहा, किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो थाने से मुंबई, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर। याद रखेंगे, लगभग कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर 1% और किन स्थानों के बीच है? तो ये गंगा नदी है, गंगा नदी, और इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया, याद रखेंगे, इलाहाबाद से हल्दिया। किस नदी पर? गंगा नदी पर, इलाहाबाद से हल्दिया। कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो थोड़ा जगह कंजेस्टेड है माय डियर, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो ये है, पूरब में सिलचर है और पश्चिम में पोरबंदर है। याद रखेंगे, सिलचर और पोरबंदर।
पोरबंदर गुजरात में, सिलचर असम में। याद रखेंगे, ये 2 गलियारा है। कौन सा खंड 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? याद रखेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो याद रखेंगे 3.88 लाख किलोमीटर। लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? देखिए, यदि हम लोग नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जाते हैं तो सीमांत सड़क नहीं है। सीमांत सड़क। लेकिन अभी के डेट में सीमांत सड़क भी सड़कों का एक प्रकार है। इसका संगठन 1960 से सीमावर्ती संगठन स्थापित हुआ है, जो सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करता है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? याद रखेंगे, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? सबसे पहले कोलकाता, किताब के अनुसार कोलकाता। उसके बाद हुआ दिल्ली। किताब में 2 ही दिया हुआ है, कोलकाता और दिल्ली। लेकिन अभी बहुत है, बेंगलोर में है, आपका पटना में बन रहा है, मुंबई में है। तो मेट्रो रेल आज बहुत जगह है। लेकिन जिस समय तक किताब बना था उस समय तक कोलकाता और दिल्ली में ही था, बुक के अनुसार। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस, याद रखेंगे, इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ये 2005 में। 2005 ईस्वी में, सन 2005 ईस्वी में। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 में। 1986 में। इन्नीर, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, इन्नीर पत्तन किस राज्य में है? तो इन्नीर, इन्नौर, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत पक्की सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे, पक्की सड़क को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो कौन कौन मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें, जिसमें कि सीमांत नहीं आता है। लेकिन अभी सीमांत सड़कों का निर्माण होता है, ये बॉर्डर सड़क कहलाता है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? सबसे सस्ता अगर है तो परिवहन में जल परिवहन है। जल मार्ग परिवहन, जल मार्ग परिवहन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है माय डियर्स, कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई बंदरगाह है।
बंदरगाह। तो आइए नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंध है। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है किससे? सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग से याद रखेंगे, किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से, जो 4 शहरों को जोड़ता है, इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है वह उत्तरी रेलवे क्षेत्र है। उत्तरी रेलवे क्षेत्र, यही हो गया आंसर माय डियर्स। मैं आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट करता हूं, आप लोग सुन लें। तो क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 17 है वर्तमान में, लेकिन किताब के अनुसार 16 है। कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? वह NH-44 है, लेकिन किताब के अनुसार NH-7 है। भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको GT रोड के नाम से जाना जाता है, और NH1 और NH2 मिलकर के GT रोड बना था, और उस पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो वह लखनऊ को नहीं टच करता है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी, लगभग 34 किलोमीटर। याद रखेंगे माय डियर्स, कितने? लगभग 34 किलोमीटर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी और किस स्थानों के बीच है? ये गंगा नदी पर है और इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़ी हुई है? सिलचर है जो असम में है, और पोरबंदर गुजरात में है। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है, याद रखेंगे, गुजरात में है। और आगे है, कौन सा खंड 2 या 2 से अधिक व्यापारों को दर्शाता है? धीरे धीरे तो दर्शाता है। तो आइए माय डियर्स, क्या कहा? कौन सा खंड 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दर्शाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है या कितनी थी? तो 3.88 लाख किलोमीटर थी। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सीमांत सड़क नहीं है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है? ये कोलकाता और दिल्ली में है, ये किताब के अनुसार। अभी तो बहुत सारे शहरों में है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 ईस्वी में दिया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 ईस्वी में किया गया था। इन्नीरपत्तन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ये 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है जल मार्ग परिवहन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंध है, सड़क मार्ग से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तरी रेलवे क्षेत्र है। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो वीडियो में देखने के बाद एक लाइक तो जरूर बनता है, दक्षिणे के रूप में। आप सर को दक्षिणा के रूप में लाइक बटन को जरूर दबाएंगे और दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। ग्रुप है तो ग्रुपों में शेयर कीजिए, और जितने शेयर करेंगे उतने गरीबों से गरीब बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं ऑफलाइन, जिसे पैसा नहीं है, वह भी मेरे चैनल देख करके वह भी मैट्रिक के एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो इसलिए आपका फ़र्ज है कि किसी तरह आप जो है
वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने में आपको कोई समय नहीं लगता है, कोई चार्जेस नहीं लगती है, और लाइक तो ज़रूर दबाएंगे माय डियर्स। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ। तो चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।